नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द कलेक्टिव लर्निंग में। आज हम संविधान संशोधन का सेकंड पार्ट यहाँ पे देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम 51वां संविधान संशोधन से लेकर 105 नंबर तक यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 51वां संविधान संशोधन, जो कि 1984 में लाया गया था। यह संशोधन किस लिए लाया गया था? तो ये संसद और राज्य, तो जो संसद है हमारी संसद और राज्य विधानसभाओं में जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उसके लिए विशेष प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पे की गई थी 51वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अनुच्छेद 330 और 332, तो यहाँ पे 330 और 332, ज़्यादा मैं लिखने की कोशिश नहीं करूँगा, मुँह से ही बोलूँगा क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसमें अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन किया गया था। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एसटी के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान यहाँ पे किया गया था। ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं देखेंगे, छोटे छोटे उसमें देखेंगे, जिसके लिए एग्जाम में जितना ज़रूरी है। अगला है 52वां संविधान संशोधन। ये कब लाया गया था? तो ये 1985 में लाया गया था। यह सबसे चर्चित संशोधनों में से एक था। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में इसको जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। अभी तक हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, तो यहाँ पे 10वीं अनुसूची तब जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल करने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान यहाँ पे किया गया था। अगला देखते हैं 53वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1986 में लाया गया था। तो यह संशोधन विशेष रूप से जो मिजोरम है उसको भारत का पूर्ण राज्य बनाने के लिए बनाया गया था। इसमें इतना ही आप याद रखिए। अगला है 54वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1986 में लाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? संवैधानिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के वेतन और भत्तों से संबंधित इसको बनाया गया था। तो इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, उनके वेतन में वृद्धि की गई थी। यह संशोधन दूसरी अनुसूची में किया गया था। तो कितनी अनुसूचियाँ? टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1986 में लाया गया था। तो यह संशोधन अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए किया गया था। फिर अगला है 56वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1987 में किया गया था। तो यह संशोधन गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाने से जुड़ा है। गोवा पहले यूटी था, तो यूटी से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा इस संशोधन के माध्यम से दिया गया था। अगला देखते हैं 57वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1987 में लाया गया था। तो इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए इसको लाया गया था। अगला देखते हैं 58वां संविधान संशोधन, जो कि 1987 में लाया गया था। यह संशोधन विशेष रूप से संविधान का हिंदी में आधिकारिक अनुवाद प्रकाशित करने के लिए किया गया था। तो संविधान के जो अंग्रेजी मूल संस्करण है के समान अधिकार देने हैं, तो हिंदी अनुवाद को भी वैधानिक मान्यता यहाँ पे दी गई थी। ये हिंदी भाषी राज्यों के लिए सांस्कृतिक और भाषाई सम्मान का विषय था। अगला है 59वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1988 में लाया गया था। यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 359 में संशोधन कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ है, इसको भी निलंबित करने का प्रावधान यहाँ पे जोड़ा गया था। विशेष रूप से संदर्भ की बात करें तो ये बहुत विवादास्पद संशोधन था, क्योंकि यह पहली बार था जब जीवन के अधिकार को भी निलंबित किया गया था। बाद में इस प्रावधान की आलोचना हुई और इसे हटाया गया था। फिर आता है 60वां संविधान संशोधन, जो कि 1988 में लाया गया था। यह संशोधन यूनियन एक्साइज ड्यूटी यानी संघीय उत्पाद शुल्क से संबंधित था। अगला देखते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1989 में लाया गया था। ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो यह संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की न्यूनतम आयु को घटाने से संबंधित था। इसमें क्या होता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। यह संशोधन अनुच्छेद 326 में किया गया था। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ पे राइट टू वोट मतलब जो एज थी उसको 21 से घटाकर कितना कर दिया जाता है? 18 साल कर दिया जाता है। और किस अनुच्छेद में किया जाता है संशोधन? तो 326 आर्टिकल में संशोधन किया जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। अगला है 62वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में ही किया गया था।
तो इसमें क्या होता है, SC और ST के लिए आरक्षण की समय सीमा बढ़ाने से यह संबंधित था। 63वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में ही आया था। इसमें क्या होता है कि 44वें संविधान संशोधन से पूर्व की गई त्रुटियों को सुधारने से संबंधित था, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि फंडामेंटल राइट में कुछ यहाँ पे संशोधन किए जाते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 31D जिसमें असामाजिक गतिविधियों को रोकने हेतु संसद को कानून बनाने का अधिकार था, इसको फिर से हटा दिया गया। यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था और 44वें संशोधन में इसको हटाया गया था, लेकिन गलती से पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ था, इसको यहाँ पे पूरी तरह हटा दिया गया। अगला है 64वां संविधान संशोधन जो कि 1990 में आया था। यह संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से संबंधित था। अगला है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1990 में लाया गया था। यह संशोधन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन से संबंधित था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो किससे संबंधित था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन से संबंधित था। इसके लिए अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। फिर अगला आता है 66वां संविधान संशोधन जो कि 1990 में लाया गया था। यह संशोधन शिक्षा के अधिकार और संपत्ति के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के लिए लाया गया था। अगला देखते हैं 67वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1990 में लाया गया था। यह संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को फिर से बढ़ाने के लिए लाया गया था। फिर अगला है 68वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1991 में लाया गया था। यह संशोधन भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन से संबंधित था। तो ये 67-68 ये सभी पंजाब से संबंधित थे। अगला है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में लाया गया था। यह संशोधन दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देने से संबंधित था। इसको आप याद रख सकते हैं। 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली को एक विधानसभा और मुख्यमंत्री देने का प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 239 AA यानी कि 239 AA में यहाँ पे इसको ऐड किया गया था। 239 है, इसको यहाँ पे ऐड किया गया था। फिर आता है 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में लाया गया था। यह संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा सदस्य को राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी लेने के लिए भागीदारी के लिए इसको लाया गया था। अगला देखते हैं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में लाया जाता है। इस संशोधन से 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने के लिए लाया गया था। के माध्यम से 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कौन कौन सी? पहली थी कोंकणी, फिर थी मणिपुरी और तीसरी थी नेपाली। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या अब 18 हो गई थी। कब? 71वें संविधान संशोधन के बाद। फिर आता है 72वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में लाया जाता है। संशोधन त्रिपुरा राज्य में जनजातीय प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में लाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है 73वां और 74वां। ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लाया गया था। संविधान के भाग 9 संविधान 43 से लेकर 243O तक यहाँ पे आर्टिकल जोड़े गए थे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की 3 स्तरीय प्रणाली, प्रत्येक 5 वर्ष में सीधे चुनाव का यहाँ पे प्रावधान किया गया था। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण यहाँ पे दिया गया था। राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ये हो गया। फिर 74वां संविधान संशोधन किया जाता है। इसमें इस शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इसको किया गया था। इसमें भी भाग 9A में पार्ट 9A जोड़ा गया था जो कि अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक यहाँ पे जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की प्रणाली स्थापित की गई थी। महिलाओं, SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो ये सभी यानी 73वां ग्राम पंचायत और 74वां नगर निगम से संबंधित था। अगला है 75वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1994 में लाया गया था। तो ये संपत्ति संबंधी वादों के लिए शीघ्र निपटारे से संबंधित था। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगला है 76वां संविधान संशोधन जो कि 1994 में लाया गया था। यह संशोधन तमिलनाडु में 69% आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण देने के लिए किया गया था। फिर अगला है 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में लाया गया था। यह संशोधन सरकारी नौकरियों में SC ST के लिए प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन में आरक्षण को लागू करने के लिए लाया गया था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 16(4)A को जोड़ा गया था। अगला है 78वां संविधान संशोधन 1995 में लाया गया था। यह संशोधन भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया था। 79वां यानी 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999। इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया गया था।
के लिए लाया गया था। फिर अगला है 80वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2000 में लाया गया था, सन 2000 में। यह संशोधन केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारों से संबंधित था। फिर है 81वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2000 में लाया गया था। यह संशोधन सरकारी नौकरियों में SC/ST आरक्षण की अधिकतम सीमा को हटाने हेतु लाया गया था। फिर है 82वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2000 में लाया गया था। इसके अंतर्गत यह संशोधन इसके अंतर्गत क्या होता है कि SC/ST वर्ग को प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन में आरक्षण को फिर से प्रभावी बनाने के लिए इसको लाया गया था। फिर आता है 83वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2000 में हुआ। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के लिए इसको लाया गया था। फिर है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2001 में लाया गया था। ये जनगणना के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर था। इसमें क्या होता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन की यानी डिलिमिटेशन की अनुमति दी गई थी। फिर आता है 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में। इसके अंतर्गत SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित इसको फिर से लाया गया था। फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में लाया गया था। इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने वाला ये ऐतिहासिक संशोधन था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 45 जो कि DPSP है, इसमें संशोधन कर 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान यहाँ पे किया गया था। अनुच्छेद 51A के जोड़ा गया, माता पिता की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बच्चों की शिक्षा दिलवाए, यानी कि एक फंडामेंटल ड्यूटी भी यहाँ पे जोड़ी गई थी। फिर आता है 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से भी संबंधित था। फिर आता है 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। यह सेवा कर यानी सर्विस टैक्स से संबंधित था। फिर आता है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। यह अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के पुनर्गठन से संबंधित था। फिर आता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि 338 से जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अलग कर एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। फिर आता है 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। संशोधन बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु लाया गया था। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 332(6) में संशोधन किया गया। असम में स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया था। फिर आता है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2003 में लाया गया था। यह संशोधन राजनीतिक भ्रष्टाचार और दल बदल को रोकने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मंत्री, कुछ यहाँ पे मुख्य बिंदु की बात करें तो मंत्रिपरिषद की आकार सीमा निर्धारित की गई थी। लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। कौन? मंत्रिपरिषद। दल बदलने वाले सदस्य को मंत्री पद से भी अयोग्य माना जाएगा। अनुच्छेद 75, 164, 361B में यहाँ पे संशोधन किया गया था। अगला, ये संशोधन राजनीतिक स्थिरता और जवाबदेही लाने के लिए लाया गया था। फिर है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2003 में लाया गया था। यह संशोधन 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या बढ़ाने के लिए लाया गया था। तो यहाँ पे 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ऐसे 92वें संविधान संशोधन के बाद टोटल भाषाओं की संख्या, मतलब अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई थी। फिर आता है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2005 में लाया गया था। शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए इसको लाया गया था। अनुच्छेद 15(5) यहाँ पे जोड़ा गया था। फिर आता है 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006। इसके अंतर्गत बिहार राज्य से संबंधित था। यह किससे संबंधित था? बिहार राज्य से। अनुच्छेद 164(1) में संशोधन कर यह प्रावधान हटाया गया कि बिहार में पृथक मंत्री नियुक्त होगा, जो कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण से संबंधित कार्य को देखेगा। यानी यहाँ पे जो अलग से मंत्री नियुक्त किए जाते थे उसको यहाँ पे हटा दिया गया था। फिर आता है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इसको किया गया था। यह संशोधन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को जारी रखने से संबंधित था, यानी 10 वर्षों के लिए फिर से इसको बढ़ा दिया गया। फिर आता है 96वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको 2011 में लाया जाता है। यह संशोधन अशुद्ध हिंदी अनुवाद को सुधारने के लिए लाया गया था। अष्टम अनुसूची में उड़िया शब्द को उड़िया के स्थान पर संशोधित किया गया था। तो मतलब यहाँ पे कुछ नाम चेंजेस किए गए थे। फिर आता है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। यह सहकारी समितियों के कामकाज को मजबूत करने के लिए इसको लाया गया था। फिर है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2012 में लाया गया था। यह संशोधन हैदराबाद में न्यायिक ढांचे से संबंधित था। इस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की अनुसूची 3 और अनुसूची 7 में संशोधन कर हैदराबाद
उच्च न्यायालय की इस व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। फिर 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में लाया गया था। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे CJI 2 वरिष्ठतम जज, कानून मंत्री और 2 प्रख्यात व्यक्ति होंगे। किसमें? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया गया था इसमें। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2015 में इस संशोधन को संवैधानिक करार दे दिया गया था, यानी इसको रद्द कर दिया गया। फिर आता है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में लाया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत और बांग्लादेश सीमा के मध्य कुछ समझौते होते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता जो कि 1974 को लागू हुआ था। इसमें भारत ने 111 एनक्लेव बांग्लादेश को सौंपे थे और 95 एनक्लेव प्राप्त किए थे, यानी कुछ स्थान ऐसे थे जो बांग्लादेश को सौंपे गए थे और कुछ स्थान भारत को प्राप्त हुए थे। फिर आता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसको 2016 में लाया गया था। यह संशोधन भारत में एकीकृत कर यानी GST को लागू करने के लिए लाया गया था। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिए 101वां 2016 में लाया गया था। इसको वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत माना जाता है। अनुच्छेद इसके अंतर्गत कई सारे अनुच्छेदों में यहाँ पर संशोधन किया गया, जैसे 246 से 269 279 ये यहाँ पे जोड़े गए थे। केंद्र और राज्य दोनों को GST लगाने का अधिकार मिला। GST परिषद यानी GST काउंसिल का यहाँ पे गठन किया गया था। इसको लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से GST लागू किया गया था। फिर आता है 102वां संविधान संशोधन 2018 में इसको लाया गया था। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इसको लाया गया था। इसके अंतर्गत 338 भी जोड़ा गया था। फिर आता है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में लाया जाता है। यह संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को आरक्षण देने के लिए लाया गया था। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए थे। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिर आता है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2020 में लाया गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षण यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। किसके माध्यम से? 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 334 में संशोधन, एंग्लो इंडियन समुदाय को नामांकन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा SC और ST के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक कर दिया गया। फिर ये अगला है और लास्ट 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2021 में किया गया था। संशोधन राज्यों को अपनी OBC सूची निर्धारित करने का अधिकार बहाल करने के लिए दिया गया था। अनुच्छेद 342A में संशोधन किया गया। राज्यों को अपने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का संवैधानिक अधिकार फिर से दिया गया था। इसके अगर ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को रद्द करते हुए टिप्पणी की थी कि OBC सूची केंद्र तय करेगा। इसके विरोध में यह संशोधन लाया गया जिससे राज्यों को अधिकार वापस मिले। यह संशोधन राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचों की रक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जितने भी संविधान संशोधन थे उसके महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे वो सब हमने यहाँ पे देख लिए।